एक दफ़ा मिलके बाबा से बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन वला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु ला कुरानुन करीम फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून। सलावत। अज़ीज़ान गिरामी, सादात व गैर सादात, असल में जब से मैं पंजाब आया हूँ मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि हमारे यहाँ सिंध में इतनी ठंड होती नहीं है और मुझे इतनी ठंड की आदत है नहीं। तो जब से मैं यहाँ पंजाब आया हूँ तो मेरा गला मुसलसल ख़राब चल रहा है इस वजह से। बहरहाल मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप तमाम मौमिनीन को मैं अपनी गुफ्तगू ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं और कोशिश करूंगा कि आप तमाम मौमिनीन मेरे हम सफ़र बने और मेरे साथ थोड़ी थोड़ी बात करते आएँ, ताकि मुझे एहसास हो कि मेरा खिताब अली के मानने वालों से है, अली को सोचने वालों से नहीं है। तवज्जो चाह रहा हूँ। सूरत अल-वाक़िया की 2 आयतें मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की हैं, क्योंकि फैसलाबाद मेरे बाबा का घर रहा है। सारी ज़िंदगी मेरे बाबा ने फैसलाबाद में पढ़ा है और आप तमाम मोमिनीन की दुआएं मेरे साथ हैं। तो कोशिश करूँगा कि आपके जहनों के करीब आकर आपसे बात कर सकूं। इरशाद खुदावंदी है, इन्नहु ला कुरानुन करीम फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून। अल्लाह कह रहा है ये इज्जत वाला कुरान, तवज्जो, ये इज्जत वाला कुरान एक पोशीदा किताब में समाया हुआ है। तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं। ये इज्जत वाला कुरान, ये इज्जत वाला कुरान, ये पूरा पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा है। समझ में आए तो सारे बात करना। क्या ये इज्जत वाला कुरान, ये इज्जत वाला कुरान एक पोशीदा किताब में समाया हुआ है। मेरे भाई, कुरान खुद किताब है, कुरान खुद किताब है, तो ये और कौन किताब है जिसमें ये समाया हुआ है? तवज्जो चाह रहा हूं। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, और ये किताब इतना ताहिर है, इतना पाक है कि मुतहरून के सिवा वहां तक किसी की रसाई नहीं। ये जो किताब है जिसमें ये कुरान है, तो इतना तो पता चला, इतना तो पता चला कि कोई ऐसा ज़र्फ है, और वो ज़र्फ भी ऐसा ज़र्फ है
कि मुत्तहरून के सिवा, ताहिरों के सिवा नहीं, ताहिर कहते हैं पाक को, मुत्तहरून इसमें मफऊल है, यानी ये वो हैं कि जिनके करीब कभी नजासत गई ना हो। तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो, अभी मैं मौजू आपको समझा नहीं सका। आइए अब चलते हैं फिर कुरान हकीम की तरफ और देखते हैं कि ये किताब कौन है। तो इरशाद हो रहा है सूरत शौरा में, नज़ला बेहरूहिल अमीन अला कल्बे का, मेरे हबीब हमने इस कुरान को आपके कल्ब पर नाजिल किया। देखो सारे पढ़े लिखे हजरात बैठे हो, हमने इस कुरान को आपके कल्ब पर नाजिल किया। कल्ब पर, पता चला कल्ब है ज़र्फ, कल्ब है ज़र्फ किसका? कुरान का। पता चला ये वही किताब है जहां कुरान आया, और वो है कल्बे रसूल। अब देखना ये है कि बनस्से कुरान कल्ब की कितनी माने हैं। मैं किसी तफसीर का हवाला नहीं दे रहा, बनस्से कुरान कल्ब की कितनी माने हैं। आइए फिर चलता हूं कुरान की तरफ। तो इरशाद हो रहा है सूरत काफ में, इन्ना फी ज़ालिका ला ज़िक्रा लिमन काना लहू कल्बुन। अल्लाह ने कहा ये कुरान उसको नसीहत करेगा जिसके पास अकल है। तवज्जो चाह रहा हूं, ये कुरान उसको नसीहत करेगा जिसके पास अकल है। कल्ब की पहली माने दिल, दूसरी माने अकल। आइए फिर चलते हैं कुरान की तरफ। तो इरशाद हो रहा है सूरत अहज़ाब में, वइज़्ज़ाग़तिल अब्सार व बलगतल कुलूबुल हनाजिरा। जब जंग खंदक में मुसलमानों ने अमर बिन अब्द वुद को देखा तो उनकी आंखें जहां थीं वहां रुक गई और उनकी रूह बाहर आने लगी। पता चला कल्ब की तीसरी माने है रूह। तवज्जो चाह रहा हूं, कल्ब की तीसरी माने है रूह। अब मैं पूरे मजमे की तवज्जो चाहूंगा जिसके सिलसिले में आज ये मजलिस रखी गई है। कल्ब की पहली माने दिल, दूसरी माने अकल, तीसरी माने रूह। अब रसूल ने फरमाया अल फातिमा तो कल्बी, फातिमा मेरा कल्ब है। पता चला फातिमा नाम है कल्बे रसूल का, फातिमा नाम है अकले रिसालत का, फातिमा नाम है रूहे रिसालत का। पता चला जहां फातिमा नहीं है वहां अकल नहीं है। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। तवज्जो, पता चला जहां फातिमा नहीं है वहां अकल नहीं है। किबला तो जहां अकल नहीं है तो उसको रसूल कैसे समझ में आएगा? कितना बड़ा जुमला मेरा खा गए। जहां फातिमा नहीं है वहां अकल नहीं है, तो जहां अकल नहीं है तो उसको रसूल कैसे समझ में आएगा? पहले बतूल को समझ के बतूल क्या है। जब तुझे बतूल समझ में नहीं आई, जब तुझे बतूल समझ में नहीं आई, कल्ब भाई अगर ये पूरा मजमा बात करता
क्योंकि मैं, आपको पता है, मैं जिस हस्ती का बेटा हूं, जब मेरा खून गर्म होता है तो फिर मैं किसी की बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। मेरे भाई, आज टके टके का मौलवी कहता है ये करोगे जहन्नुम में जाओगे। आज बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तवज्जो, मैंने कहा कि बेटा जहां बतूल नहीं तो उसको रसूल कैसे समझ में आएगा? पहले बतूल को समझ के बतूल क्या है। जब तुम्हें बतूल ही समझ में नहीं है तो तुम्हें रसूल कैसे समझ में आएगा? अब आइए, चलता हूं कुरान की तरफ और मशहूर आयत पढ़ूंगा, कुरान की पढ़ूंगा, बच्चे बच्चे को याद होगी। अल्लाह ने सूरत बनी इसराइल में कहा, वा नो नज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल मोमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। अल्लाह कह रहा है, मैंने इस कुरान में जो कुछ भी नाजिल किया उसमें रहमत भी है, शिफा भी है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ मोमिन के लिए है, मोमिन के लिए। अब आप जाकर लुगत को देखें कि शिफा की माने क्या है। शिफा की माने है प्यास बुझाना, यानी अगर किसी को औलाद की प्यास है, तवज्जो चाह रहा हूं, किबला आ गए हैं, मैं ज्यादा देर की ज़हमत नहीं दूंगा। क्या अगर किसी को औलाद की प्यास है तो ये कुरान उसे औलाद देता है। अगर किसी को रोजगार की प्यास है तो ये कुरान उसे रोजगार देता है। अगर किसी को औलाद की प्यास है तो ये कुरान उसे औलाद देता है। अगर किसी को दौलत की प्यास है तो ये कुरान उसे दौलत देता है। यानी ये कुरान मोमिन की मुश्किल को हल भी करता है। पता चला ये कुरान मुश्किल कुशा है। तवज्जो चाह रहा हूं, पता चला ये कुरान मुश्किल कुशा है, ये कुरान मुश्किल कुशा है। अरे मुझे है ऐसी बात पर मीरास मुश्किल कुशा हो सकती है, वारिस मुश्किल कुशा नहीं हो सकता। तवज्जो, मीरास मुश्किल कुशा हो सकती है, वारिस मुश्किल कुशा नहीं हो सकता। और जालिमों के नुकसान में इजाफा करता है। जालिमों के नुकसान में इजाफा करता है। मौजू तो मुझे काफी लंबा पढ़ना था, लेकिन बस मैं समेट गया बात को। जालिमों के नुकसान में इजाफा करता है। सिर्फ 2 आयतें पढ़ूंगा और 2 जुमले मसाइब के पढ़ के किबला के मिंबर हवाले। क्या? जालिमों के नुकसान में इजाफा करता है। आइए अब चलते हैं कुरान की तरफ और देखते हैं कि जालिम कौन है, जालिम कौन है। तो इरशाद हो रहा है सूरते सजदा में, वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुकरा बिआयाति रब्बिही। अल्लाह कह रहे हैं उससे बड़ा जालिम कौन होगा, उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसको अल्लाह की आयतों के जरिए हिदायत की गई। तवज्जो, उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसको अल्लाह की आयतों के जरिए हिदायत की गई। सुम्मा अरज़ा अनहा,
लेकिन उसने एक आयत से मुंह फेर लिया। इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून, हम ऐसे मुजरिमों से इंतकाम लेंगे, हम ऐसे मुजरिमों से इंतकाम लेंगे। यही सबब था कि जब मौसूम से पूछा गया, मौला ये कौन जालिम थे, तवज्जो चाह रहा हूं, ये कौन जालिम थे जिन्होंने एक आयत से मुंह फेर लिया था, तो इमाम ने फरमाया कि हमारी दादी फातिमा से बढ़कर अल्लाह की और कौन आयत है। तवज्जो चाह रहा हूं, फिर चलता हूं कुरान की तरफ। आइए देखते हैं और कौन है जालिम, और कौन है जालिम। इरशाद हो रहा है सूरत बकरा में, वमन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिनल्लाह। उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो मेरी एक शहादत को छुपाता है। तवज्जो, उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो मेरी एक शहादत को छुपाता है, हालांकि ये इनको पहुंची थी अल्लाह की तरफ से, लेकिन ये मेरी एक शहादत को छुपाते हैं। यही सबब है कि मौसूम ने फरमाया दो शहादतें तो पढ़ते हैं, अलीउन वलीउल्लाह नहीं पढ़ते हैं, मिलके हैदरी। बस आजाद। सिर्फ तबर्रुक दो जुमले मसाइब के, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो तफसीली गुफ्तगू आपसे फिर कभी रहेगी। हाँ ज़ातारो, जिस बीबी का हम दिन मना रहे हैं, जब जनाब सैयदा इस दुनिया से जा रही थी, बतूल ने कहा या अली मेरे पास। अली आए। अली ने कहा रसूल की बेटी बोल। कहा या अली मेरी कुछ वसीयतें हैं। कहा या अली मेरी पहली वसीयत ये है कि आज के बाद जब भी घर आना तो पहले दकुल बाब करना, फिर अंदर आना। अली ने कहा बतूल मैं अपने घर में दकुल बाब कर। का या अली आप जानते नहीं, जब आप घर आते हैं ना तो ज़ैनब मेरे पीछे छुप जाती है। और या अली मेरी दूसरी वसीयत ये है कि मेरे जाने के बाद शादी करना। अली ने कहा ऐसा क्यों कह रही है?
का या अली उससे जो औलाद होगी वो मेरे बच्चों की बड़ी वफादार होगी। और या अली मैं उस बच्चे का नाम अब्बास रख के जा रही हूं। हाँ आजादारो, वक्त गुजरा, अब्बास इस दुनिया में आए, मेरे मौला अली घर तशरीफ लाए। देखा उम्मुल बनीन रो रही है। अली ने कहा क्या हुआ? कहा मौला जैसा बेटा आपने मांगा था ना, अल्लाह ने वैसा बेटा आपको दिया है। लेकिन मौला रो इसलिए रही हूं कि जब से आया है आंखें नहीं खोलता। ये कहना था या अली ने कहा आखिरकार मेरा बेटा है। मैंने भी तब तक आंखें नहीं खोली थी जब तक रसूल नहीं आए थे। ये भी तब तक आंखें नहीं खोलेगा जब तक हुसैन नहीं आएगा। अज़ादारों मुझे कसम है इस मिंबर की, जैसे ही हुसैन आया अब्बास ने आंखें बाद में खोली, पहले बाजू आगे किए, जिसका मकसद ये था मौला मेरे बाजू आप पर कुर्बान। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम।